तो लॉकडाउन के दौरान मेरी ये वॉशिंग मशीन IFB वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी। इसकी मैंने मोटर निकाल दी। इसके कार्बन थे जो पूरी तरह से घिस गए थे, इस कारण ये मोटर नहीं चल पा रही थी। तो इसको मैंने जुगाड़ लगा के इसको बदला है। इस कार्बन को पहले तो सबसे पहले मैंने इसके मोटर के दोनों साइड से इसके कार्बन बाहर निकले। ये देखो घिस के बहुत छोटे कार्बन टच भी नहीं हो रहे थे इस मोटर के। तो ये कार्बन मैंने दोनों निकाले। ये अमेजन पे इस कार्बन की रेट है 1600 से 1800। और ये है अपने कार्बन बिल्कुल घिस गए थे और मैंने ख़रीदे बाज़ार से ये 11E करके। ये कार्बन ज़्यादातर हैंड ग्लैंडर क्या रहे हैमर के अंदर, ड्रिलिंग हैमर के अंदर आते हैं। तो इसको मैंने ख़रीदा। ये ऑनलाइन में इसकी प्राइस है 1350 रुपये। तो मैंने इन कार्बन को 30-30 रुपये में बाज़ार से ख़रीदा। फिर इस कार्बन को ख़रीदने के बाद में इस साइड में जो मशीन के जो पुराने कार्बन लगे तो उस साइड में लाने के लिए इसको मैंने इस शिलापट पे घिस के इसको बराबर किया। आप चाहो तो किसी भी पत्थर पे या कहीं पे भी घिस के इसके नाप से बराबर कर देना। एकदम सेट अंदर फ्री घूमना चाहिए, अंदर फ्री जब स्प्रिंग के साथ हो तो वॉशिंग मशीन। तो इस टाइप से मैंने इस कार्बन को, फिर इसके पीछे का जो नॉब था अपने जो पुराने मशीन के नॉब थे उसी टाइप में इसके जो पुराने वाले कार्बन के जो मशीन के साथ थे वो इनके नॉब काट दिए थे मैंने सारे। तो दोनों कार्बन के मैंने नॉब काट दिए मशीन से और फिर इनको मैंने सोल्डिंग वायर से इन दोनों कार्बन के पुराने वाले नॉब को मैंने इनको सोल्डिंग कर दिया था। मैंने इस मशीन के लिए लॉकडाउन के दौरान मिस्त्री और कंपनी में पूछा था तो उन्होंने कहा कि इस मशीन के कार्बन नहीं आते हैं, तो आपको पूरी मशीन चेंज करवानी पड़ेगी। पूरी मशीन के वो कार्बन, जबकि कार्बन ही घिसे हुए, पूरी मशीन के वो 5000 रुपये मांग रहे थे। तो मैंने इसको 5000 की जगह मैंने इसका 30 रुपये में कार्बन चला दिया। अभी भी मेरी वॉशिंग मशीन आज 2.5-3 महीने से रेगुलर चल रही है। तो इस टाइप से मैंने इसके अच्छे से मजबूत सोल्डिंग इसको कर दिया। कंपनी वाले क्या कार्बन बनाते हैं, ये बहुत सिंपल से कार्बन, इस टाइप से आपके कार्बन मैंने तैयार कर दिए। ये एकदम कार्बन घिस के फिर इसके ऊपर जो इसकी जो स्प्रिंग थी वापस फिट बिठा दी कार्बन और इसके बीच में नॉब के बीच में कार्बन को मैंने फिट कर दिया। इसको थोड़ी मुश्किल आई लेकिन थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपके, तो इस प्रकार से दोनों कार्बन के ऊपर मैंने ये मशीन फिट की थी।
स्प्रिंग फिट करके इस कार्बन का जो एल्यूमिनियम का कवर है उसके अंदर आपको इस कार्बन को फिट करना है और इसका जो खांचा है उसको अच्छी तरह से अंदर डालना है। फिर इसको आपको इसका जो सॉकेट दे रखा है प्लास्टिक का उसके अंदर इस कार्बन ब्रश को फिट करके इसके अंदर फिट करना है। इसके अंदर कार्बन आपको लगभग एक इंच से ज़्यादा बाहर दिखाई देंगे। इस प्रकार से आपके ये कार्बन तैयार हुए। फिर इस कार्बनों को आपको मोटर के अंदर फिट करना है और इसके प्रॉपर जो कनेक्शन है इसके वापस प्रॉपर पूरे कनेक्शन करना है। फिर इस मोटर को आपको वॉशिंग मशीन के अंदर वापस अच्छी तरह से आपको फिट करनी है। वॉशिंग मशीन के कनेक्शन जो पहले थे
उसी प्रकार से आपको वापस कनेक्शन, यदि आप कनेक्शन भूल जाते हो तो आप इसका एक फ़ोटो खींच के रख दो, जिससे आप कोई गड़बड़ नहीं होए आपके। फिर आप आराम से इसका फैन बेल्ट, इसका जो बेल्ट होता है मशीन का, आराम से इसको चढ़ाना है, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है और आपका बेल्ट इस पे चढ़ा देना है। और फिर आपको मशीन को आराम से चला को इसको चेक कर दो, आराम से चल जाती है मशीन। तो इस प्रकार से ये वॉशिंग मशीन अपना, जहाँ पे ये मशीन 4-5 हज़ार रुपये रिपेयरिंग का मांग रहा था या मोटर चेंज करने का मांग रहा था, इसकी जगह ये अपने, जो मैंने ये वॉशिंग मशीन ख़रीदी है तो मात्र 30 रुपये इस कार्बन के लगे। बाकी थोड़ा बहुत टाइम लगा है इस मशीन में, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर दौरान सामान नहीं मिल रहा था। ये आराम से वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े धुल जाते हैं। थैंक यू।